अस्सलाम वालेकुम। मजालिस हो, महाफिल हो, कोई मिलाद हो, खुतबात हो, कोई तकारीर हो, मौलवी साहिबान की कोई तकरीरें हो, उनको सुनते हुए बिलाशुबा कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बातें होती हैं और उनको सुनना भी चाहिए। लेकिन चंद बातें बहुत से मौलवी हजरात ऐसी करते हैं कि जिनको सुनकर या तो जहन्नुम हमें बहुत खौफनाक लगता है और ऐसा लगता है कि शायद जहन्नुम में जले बगैर गुजारा ही नहीं होगा, या हम जन्नत की शक्ल देख ही नहीं पाएंगे और जहन्नुम में चले जाएंगे, या ऐसा महसूस होता है कि जन्नत तो इतनी आसान है कि वो आपके लिए प्लेट में रखी हुई है, बस आप एक तस्बीह पढ़ लीजिए रोज़ाना की बुनियाद पर रात को सोने से पहले, या फला मकाम पर जाकर फला विर्द कर लीजिए, फला बात कर लीजिए, फला काम कर लीजिए, फला ज़ियारत कर लीजिए, फला मौके पर फला काम कर लीजिए, तो आपको जन्नत यूँ तश्तरी में रख कर दे दी जाएगी। इस तरह की वजीफे वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ये पढ़ लेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आप ऐसा कर लेंगे तो हज़ारों लाखों रातों के बराबर आपको नमाज़ें पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंसान को या तो बिल्कुल इतना आसान दिखा देती हैं जन्नत को, और या फिर जन्नत को इतना मुश्किल दिखा देती हैं कि ऐसा लगता है कि नामुमकिन है कि हम तौबा करें तो तौबा कबूल हो, या हम जन्नत में जाना चाहें तो जा सकें, मुमकिन ही नहीं है, हम बहुत गुनाहगार हैं। ये दोनों तरह की जो पोजीशन होती है, या दोनों तरह के जो तकारीर में जो एक रवैया अख्तियार किया जाता है या कोशिश की जाती है कि लोग इस चीज़ को समझें और ऐसा ही महसूस करें, उसके बारे में मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 90 में फरमाते हैं कि पूरा आलिम व दाना वो है, यानी वो आलिम मौलवी वो है, असल में आलिम है और दाना और हिकमत रखने वाला है, जो लोगों को रहमत खुदा से मायूस न करे और उसकी तरफ से हासिल होने वाली आसाइश और राहत से नाउमीद न करे, और ना उन्हें अल्लाह के अजाब से बिल्कुल ही मुतमईन कर दे। यानी ना तो ऐसा हो कि जन्नत बिल्कुल तश्तरी में रखी है और ना ऐसा हो कि आप जन्नत में जा ही नहीं सकते। इस तरह की बातें, इस तरह की अहादीस को पेश करना, इस तरह की आयात को पेश करना कि उस पेश करने से ये एहसास हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हम जन्नत में, या नहीं, हम तो हैं ही जहन्नुम के हकदार। इस तरह की दोनों बातों के बारे में हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, दूसरों को बताते हुए भी, और ख़ुद भी उस तरह का कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।